समझा दें? तो देखो सेम डेरिवेशन यही है ना, सेम टू सेम ऐसा ही हम लोगों ने डायग्राम बनाया था और ऐसे ही हम लोगों ने इस डेरिवेशन को किया था, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया था, है ना। तो ए बी तुम्हारा एक डाइपोल है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और एक किस में रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। और प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। इसलिए मैंने ये फोर्स बताया है ना, ये वाला फोर्स इधर लग रहा है और इस पर जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर वो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। क्यों लग रहा है इधर, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज पर लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट और इस पर सेम डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा प्लस चार्ज पर, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, जब एक फोर्स इधर लगेगा एक फोर्स इधर लगेगा, है ना, तो ये जो डाइपोल रखा है इसमें वो घूमना क्या कर देगा, शुरू कर देगा इस तरह से, है ना। इसको अपन बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। इस बल आघूर्ण के डेरिवेशन को हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर स्थित है। इस स्थिति में द्विध्रुव पर करने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण, है ना। बल आघूर्ण ये मैंने कहाँ से लिख दिया, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने कहाँ से, चैप्टर 1 से, है ना। क्योंकि चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा, ठीक है। देख लो मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर में, है ना। नहीं है तो याद रखो, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो देखो अब हमें निकालना है क्या, ये जो तुम्हारा था द्विध्रुव रखा है, इसको हम थोड़ा सा घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा घुमा रहे हैं, पूरा नहीं घुमा रहे हैं। थोड़ा सा घुमाएंगे तो काम भी कैसा होगा, थोड़ा ही होगा। तो थोड़ा सा घुमाने में किया गया थोड़ा सा कार्य, है ना, यानी कि अल्प कोणीय विस्थापन में किया गया कार्य। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा, बल गुणा विस्थापन। अब यहाँ पे वैसे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है इसका फॉर्मूला, है ना, लेकिन फोर्स से यहाँ पे कौन है, टाउ। वो फोर्स क्या है, बल आघूर्ण है, ठीक है, यानी कि टॉर्क है। वो टॉर्क भी क्या है, एक तरह का ये जो घूम रहा है वो भी तुम्हारा क्या है, एक फोर्स है। क्या है, इस फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो उसी काम को हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तुम्हें फोर्स देगा वो कौन देगा, टाउ देगा, बल आघूर्ण देगा, है ना, टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट अभी ऐसे घूम रहा है ऐसे, अभी ऐसे चल तो है नहीं रहा है, ऐसे तो चल नहीं रहा है, ये एक ही जगह पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इसमें जो विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, एंगुलर। कैसा हो रहा है, एंगुलर। देखो ऐसे कोई चीज है ऐसे ऐसे इसमें घूमे तो क्या घूमेगा, एक एंगल ही तो घूम रहा है। ये पहले यहाँ पर थी, यहाँ पर आ गई तो कुछ कोण घूमी, यहाँ पे आ गई ये सुई, फिर कुछ कोण घूमी, है ना, यहाँ पे आ गई तो फिर कुछ कोण घूमी, यहाँ पे आ गई फिर कुछ कोण घूमी, फिर कुछ कोण घूमी। तो जब कोई चीज गोल गोल घूमती है ना, तो वो डिस्प्लेस हो रही होती है, उस डिस्प्लेसमेंट को अपन बोलते हैं कोणीय विस्थापन। क्योंकि उसमें विस्थापन तो हो रहा है लेकिन एंगुलर हो रहा है, एंगल घूम रही है, वो क्या कर रही है, एंगुलर घूम रही है ना, उसका एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा तुम्हारा, डी थीटा, एंगल के साथ में, ठीक है। अब तुम इसमें मान रख दो यहाँ से ऊपर से समीकरण 1 से, टाउ की जगह पे मैंने टाउ का मान रख दिया है PE साइन थीटा और ये डी थीटा जैसे का तैसा। अब हम क्या करेंगे, पूरा कार्य निकालेंगे। तो पूरा कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन। तो हम इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, ये लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन का साइन। काम हमें कहाँ से निकालना है, बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर के पूरा कार्य निकालना है W तक, ठीक है। और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मान लो कि हमने इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक घुमाया, तो पहले इसकी पोजीशन थी मान लो θ1 और हमने घुमा दिया कहाँ तक, θ2 तक। तो हमें कार्य कहाँ से निकालना पड़ेगा, θ1 से θ2 तक। तो भाई हमने किया θ1 से θ2 तक, हम इसका काम निकालना है, ठीक है। और ये PE साइन थीटा जैसे था, तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्या लगाया, समाकलन लगाया है। समाकलन से क्या होता है, पूरा कार्य निकल करके आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, जब इसका समाकलन करेंगे तो तुम्हें टोटल कार्य मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। तो टोटल वर्क डन को हम दर्शाएंगे किससे, W से, ठीक है।
टोटल कार्य मिला। अब इसका जब अपन समाकलन करेंगे तो इसमें जो कांस्टेंट होगा वो तो बाहर आ जाएगा। तो बाहर कांस्टेंट कौन है? पीई, है ना। बदल कौन रहा है? थीटा। ये सर हमें कैसे पता चलेगा कि कांस्टेंट साइन थीटा है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो डी के साथ में क्या है, डी के साथ में थीटा है, तो समझ जाओ जो उसके साथ वेरिएबल है वही बदल रहा है ना। तो थीटा किसके साथ में? साइन के साथ में। तो बदल कौन रहा है? साइन। इनके साथ में थीटा नहीं है, पी और ई के साथ में, तो ये नहीं बदलेंगे। तो ये तुम्हारे कांस्टेंट होंगे, यानी कि अचर होंगे, ठीक है। तो बदलने वाला कौन है? साइन। तो समाकलन किसका होगा? साइन का होगा, ठीक है। तो देखो जब तुम साइन थीटा का समाकलन करोगे तो उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का क्या आएगा? माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा लिख दिया और ऊपर थीटा टू क्या? अब ये सूत्र होता है समाकलन का, है ना। हाँ ये सूत्र मैंने शुरुआत में लिखा दिए थे, तुम लोग आए नहीं थे उस समय, ठीक है। हाँ वो अलग होता है, लेकिन ये समाकलन के फॉर्मूले होते हैं, मैथ में पढ़ते हैं हम। ये मैथ का चैप्टर समाकलन वाला है ना, मैथ का चैप्टर फिजिक्स में घुस गया है। समाकलन का यूज होता है फिजिक्स में, जो कि चैप्टर किसका है? मैथ का है ना। तो आप लोगों को फॉर्मूला रट्टा ही लगा लेना है कि समाकलन साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो मैंने इस साइन थीटा की जगह पर क्या लिख दिया? माइनस का कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। अब हम लगाते हैं लिमिट, अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। इसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको अपन बोलते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट ये रही, लोअर लिमिट ये रही। तो पहले अपन क्या लगाएंगे? अपर लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने थीटा की जगह पे पहले क्या लिखा? थीटा 2 लिखा। और जब लिमिट लगाते हैं तो माइनस लगा के लगाते हैं, तो मैं क्या लगाऊंगा? माइनस लगाऊंगा एक, ठीक है। और फिर मैं लोअर लिमिट लगाऊंगा, यानी कि थीटा 1। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी देखो एक माइनस तो ऑलरेडी था, एक माइनस फॉर्मूले से आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो क्या आएगा तुम्हारा? कॉस थीटा 1, ठीक है। अब मैंने कॉस थीटा 1 को आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया है, ठीक है। तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो गया। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि आप लोगों से ओटी वगैरह में पूछे जा सकते हैं। डेरिवेशन तो हो गई यहाँ पे। आप लोगों से पेपर में लिख के देगा, अगर इतना लिख के दे रहा है तो आप लोगों को यहीं तक करना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को नहीं यहीं पे करना है, स्पेशल केसेस को नहीं करना है। लेकिन वो अगर आप लोगों से केस पूछ ले, स्पेशल केस के बताओ कार्य इस स्थिति में कितना कार्य होगा, यानी कि यदि द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से किसी कोण तक घुमाया जाए तो कितना कार्य होगा, तो फिर तुम्हें आगे भी करना पड़ेगा, है। हाँ तो फिर तुम्हें नीचे का भी करना पड़ेगा ना। यहाँ पर लिख के देगा पेपर में, ये क्या कह रहा है? थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया गया है, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक ये काम हो गया। लेकिन वो अगर यहाँ पर लिख के दे दे कि इसको स्थायी साम्यावस्था से, यानी कि एकदम 0 डिग्री से एकदम कुछ एंगल तक घुमाया गया है, ठीक है, तो फिर तुम्हारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम से घुमाया गया है, ये लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम से घुमाया गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब है एकदम 0 डिग्री से, कितने से? ये 0 डिग्री से ऐसे कुछ घुमाया गया है थीटा 1 तक, मतलब थीटा तक, है ना। तो थीटा 1 तुम्हारा क्या हो गया? 0 हो गया, और थीटा 2 तुम्हारा क्या हो गया? थीटा हो गया। वो कह रहा है 0 डिग्री से साम्यावस्था से थीटा एंगल तक घुमाया गया है। तो ये वाला एंगल तुम्हारा कौन सा हो गया? 0। ये वाला एंगल तुम्हारा कौन सा हो गया? थीटा। तो थीटा 1 हो गया 0 और थीटा 2 हो गया थीटा, है ना। तो देखो थीटा 1 की जगह पर क्या आ जाएगा तुम्हारा? यहाँ पर 0, और थीटा 2 की जगह पर क्या आ जाएगा? थीटा। और cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? PE 1 माइनस कॉस थीटा। और भी स्पेशल केसेस हैं इसमें। थीटा 1 बराबर 0 से हम कितने तक घुमा रहे हैं? 90 डिग्री तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब बताओ cos 0 का मान कितना होता है? 1, और cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो तुम्हारा वर्गडन क्या आएगा? PE। ये तो। और तीसरा केस है तुम्हारा, यदि इसको हो गया, ये हो गया, तो थर्ड केस में तुम्हें क्या करना है? यदि द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 घुमाना है, कितना घुमाना है? 180 घुमाना है, रोटेटेड टू 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे हटा दूं मैं इसको,
तीसरा केस चल रहा है वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा 0 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 180। cos 0 का मान तो कितना होता है 1, और cos 180 का मान कितना होता है -1, कितना होता है -1। अब देखो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये देखो 1 नहीं, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 2p ही आएगा, कितना आएगा 2p। यही होगा तुम्हारा मैक्सिमम, यहाँ पे लिखो मैक्सिमम, उसको वहां से काट दो, अधिकतम। तीसरे केस में लिखो अधिकतम, बस उनको कुछ मत लिखो, ठीक है। तुम्हें 0 पता ही है, 0 कब हो रहा है, 0 भी हो रहा था ना सेकंड केस में, 0 हो रहा था, है ना कि नहीं? सेकंड केस में p था, है ना? सेकंड केस में p है तो 0 होगा कब, जब 0 से एकदम पूरा घुमा देंगे इसको 360 डिग्री, तब हो जाएगा क्या तुम्हारा 0, लेकिन इतना पूछेगा नहीं, ठीक है। बीच वाले में यही पूछेगा, इन स्थितियों से पूछेगा बस, तो उतना ही कर लेना, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। कल मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल करा दूंगा इनके, ठीक है।